हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएसटी सीटी 2026 के लिए गेसिंग ट्रिक्स, गेसिंग तुक्का स्ट्रैटेजी। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में लास्ट ईयर के हैं 2025 के। इसके अंदर में हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं, साइंटिफिक चीट कोड्स देखने वाले हैं, साइंटिफिक इंटेलिजेंट गेसिंग के मेथड्स देखने वाले हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन टैक्टिक्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से एंड तक देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा इस वीडियो से और बहुत ज्यादा आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि किस तरीके से आपके मार्क्स एमएसटी सीटी में बूस्ट हो सकते हैं। क्योंकि एमएसटी सीटी में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आपको पूरा ही पेपर अटेम्प्ट करना है। वहां पर जो स्टूडेंट बेटर एक्यूरेसी से पेपर अटेम्प्ट करेगा, आफ्टर द सॉल्विंग पार्ट इज ओवर, जितना आप सॉल्व कर रहे हो उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसमें जो बेटर एक्यूरेसी से तुक्का मारता है उसका स्कोर आगे जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखना। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका एग्जाम आगे के शिफ्ट्स में है तो आप तुक्का ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो। सेकंड अटेम्प्ट तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। कोर्स को आप सेकंड अटेम्प्ट के पहले भी एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे नए वीडियोस भी सेकंड अटेम्प्ट के पहले आएंगे। कोर्स की खास बात यह है कि एक स्ट्रक्चर्ड डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स कोर्स है। कम टाइम के हिसाब से अगर आपको मार्क्स बूस्ट करने हैं, ठीक है, आपको 7 घंटे लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने में। और आपकी जो तुक्का एक्यूरेसी है वो 40% से अबव जाने की पूरी पॉसिबिलिटी यहां पर रहती है। आप अगर 40 to 50 मार्क्स एक्स्ट्रा बूस्ट करना चाहते हो, मान लो आपका स्कोर जो है 60 to 100 मार्क्स की रेंज में स्टक हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर आपको लेट से 120 130 इस रेंज में जाना है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। चाहे आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, चाहे आप पीसीबी के स्टूडेंट हो, सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर में हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एमएसटी सीटी में ऐसा रहता है कि वो इसके आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, इतना ही सॉल्व कर पाते हैं। जो बचा हुआ क्वेश्चंस है वहां उनको पता नहीं होता कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो आप एकदम प्रो बन जाओगे तुक्का ट्रिक्स के अंदर में कि रिमेनिंग क्वेश्चंस में आप अच्छे एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करोगे और मैक्सिमाइज करोगे अपने मार्क्स को। कोई भी क्वेरी होता है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट एनरोलमेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड आपको मैं बता देता हूं डिस्काउंट के लिए, TTFAM 250। इस कूपन कोड को अगर आप यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 250 ऑफ यहां पे मिल जाएगा। तो आप सिर्फ 1999 में इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और सबसे खास बात यह है, कोर्स आपका सेकंड सेशन तक वैलिड रहेगा, आपको दोबारा से पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपका एग्जाम आगे के शिफ्ट्स में है, आपका अप्रैल अटेम्प्ट अभी बाकी है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। इमीडिएटली जाके आप एनरोल करो। सेशन 1 में भी मार्क्स बढ़ाओ, सेशन 2 में भी आपको मार्क्स बढ़ाना है, राइट। हम लोग यहां पर समझते हैं एमएसटी सीईटी में किस तरीके से हमको यहां पर फायदा होता है। एमएसटी सीईटी 2026 गेसिंग तुक्का ट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आपको फायदा किस तरीके से होता है। सपोज कर लो आपका स्कोर 100 के आसपास है, आप 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर पाते हो। आपका कोई कंपटीटर है वो भी 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर पाता है, ठीक है। अब बचे हुए 100 मार्क्स में आप भी तुक्का मारोगे, वो भी तुक्का मारेगा। आपके कंपटीटर ने मान लो 25 क्वेश्चन वहां पे या 25 नंबर वहां पे स्कोर किया बचे हुए 100 में से, तो उसका स्कोर कहां चला गया? प्लस 125 में। आप भी उसी के मेरिट के स्टूडेंट हो, आपका भी पोटेंशियल उतना ही है, तभी आपने भी उसके जितना ही सॉल्व किया। अब आप भी बचे हुए 100 में तुक्के मारोगे 100 नंबर में। अब वो एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, मैथ्स का 2 नंबर, वॉटेवर, 100 नंबर में आप तुक्के मारोगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने मान लो 40 या उससे ज्यादा सही कर लिया, तो आपका स्कोर कहां पहुंच जाएगा? 140 पे पहुंच जाएगा, राइट। तो आप जो है उससे बेटर रिजल्ट लेके आओगे, बेटर कॉलेज, बेटर रैंक, बेटर ब्रांच आपको उससे मिलेगा। देखने में क्या लग रहा है कि आप उससे बेटर हो, बट एक्चुअली क्या है रियलिटी, आप दोनों सेम लेवल पे हो। ये फायदा होता है तुक्का ट्रिक्स का, ठीक है, कि आप अपने सेम लेवल के पोटेंशियल वाले स्टूडेंट को भारी मात्रा से बीट कर सकते हो अगर आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आता हो तो। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल बताता हूं जहां पर आप अपने से आगे वाले को बीट कर सकते हो। मान लो आपने 80 नंबर का पेपर सॉल्व किया, ठीक है, और आपके कंपटीटर ने 100 नंबर का पेपर सॉल्व किया जो आपसे 20 नंबर आ गया, मतलब आपसे बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो। क्लियर है? 20 नंबर आ गया मतलब आप 80 नंबर का पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, 100 का कर पा रहे हैं 200 में से, तो आपसे वो बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। आपके कोचिंग में हो सकता है, आपसे आगे हो, आपके स्कूल में आपका टॉपर हो, कोई भी हो सकता है। उसको आप कैसे बीट कर सकते हो? उसको तुक्का मारना नहीं आता, तो वो क्या करेगा? रैंडम गेसिंग करेगा, जैसे तैसे कर देगा। 100 में 25 के आसपास, 1/4 के आसपास वो लाएगा, तो उसका जो स्कोर है 125 पहुंचेगा। आपने अगर तुक्का ट्रिक्स मास्टर कर लिया और आप 40% तुक्का एक्यूरेसी बना लिए, जो कि बनाना बहुत आसान होता है, तो आप 120 का 40%, क्योंकि आपके पास 20 नंबर ज्यादा है तुक्का मारने के लिए, तो 120 का 40% इज 48। तो आप 48 मार्क्स यहां पे बूस्ट करोगे रिमेनिंग 120 से। तो आपका जो स्कोर आएगा वो आएगा 128 का। आप उससे आगे निकल गए 3 नंबर। जो स्टूडेंट आपसे 20 नंबर आगे था, आप उससे 3 नंबर आगे हो।
वापस से जब रिजल्ट आएगा आप देखोगे कि आपने अपने से आगे वाले स्टूडेंट को बीट कर दिया, वो भी शॉक हो जाएगा कि भाई इसके इतने अच्छे कैसे आ गए, ये तो मेरे से पीछे था। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, हमको टारगेट रखना है 40% या उससे ज्यादा तुक्का एक्यूरेसी, क्योंकि आपके पास में क्या है, क्वेश्चंस भी ज्यादा थे अटेम्प्ट करने के लिए, आपने 80 सॉल्व किया था। ठीक है ना, तो आपको दोनों चीजों का एडवांटेज उठाना है, आपको उससे बेटर तुक्का एक्यूरेसी चाहिए और ज्यादा क्वेश्चंस है तो आप उसको लगाओगे, तो बेसिक मैथमेटिक्स है ये और कुछ नहीं। अब बात करते हैं कि ये 40% तुक्का एक्यूरेसी बनती कैसे है। ये आपकी बनती है तुक्का ट्रिक से, जो साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स है ना, रैंडम गेसिंग आपको नहीं करना है, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक से। ठीक है, ये आपकी बनती है इंटेलिजेंट गेसिंग से, इंटेलिजेंट गेसिंग से। ठीक है, जब आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके तुक्का मारते हो, ये सारी चीजों के बारे में कोई सोचता नहीं है, कोई सिखाता नहीं है आपको। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, हमारे साइंटिफिक चीट कोड्स, साइंटिफिक चीट कोड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप अप्लाई करते हो ना, तो आप हर 10 में से एटलीस्ट 4 सवाल सही कर लो, इस पोटेंशियल पे पहुंच जाते हो। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई आपको तुक्का तब तक नहीं मारना जब तक आपका सॉल्विंग पोर्शन कंप्लीट ना हो जाए। मान लो 200 में से आप 80 नंबर सॉल्व कर ले रहे हो, तो उसको कम से कम साइड रखो अच्छे से, उसके बाद बचे हुए में आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं वहां आपको ये सब नहीं लगाना है, वहां आपको गेसिंग ट्रिक्स नहीं लगाना है। जो सॉल्व नहीं हो रहे, जहां आप ऐसे ही तुक्का मारोगे, वहां आपको ये सारे मेथड्स लगाने हैं, ताकि आप रिमेनिंग क्वेश्चंस के थ्रू अपने कंपटीटर्स को ओवरटेक कर सको। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहां पे समझाऊंगा ये चीज किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सारे क्वेश्चंस 2025 के मैंने लिए हैं और सारे ऑफिशियल क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको दिया है साइन इनवर्स 1/3, तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 आपको दिया है। अब मान लो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करते हो, रैंडम गेसिंग कर देते हो, कुछ भी मार्क कर देते हो। आपको साइंटिफिक गेसिंग करना है। कैसे करोगे, आप ये देखो कि भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 होता है। आपको पता है कि भाई साइन 30 डिग्री हाफ होता है 0.5। आपको पता है कि भाई साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, मतलब कि 10/14, वो आपका कुछ आ जाएगा 0.7 के आसपास। फिर आपको साइन 60 की वैल्यू पता है √3/2, 1.7/2 0.85 के आसपास, और साइन 90 आपको पता है 1 होता है। तो आप ये देखो 1/3 क्या होगा, 0.33 होगा। तो 1/3 को आप रिप्लेस कर लो 0.33 से, और 3/5 को आप रिप्लेस कर लो 0.6 के साथ। अब आप देखो 0.33 किस रेंज में आ रहा है, 0.33 यहां आएगा, है ना। अगर ये 30 डिग्री है तो 0.33 20 डिग्री के आसपास में आएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 0.33 आप अप्रोक्सीमेटली ले लो 20 डिग्री, प्लस 0.6 कहां आएगा, इस रेंज में आएगा 0.5 और 0.7 के बीच में। तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 37 डिग्री के आसपास कहीं आएगा, यस और नो। तो 37 डिग्री के आसपास आप इसको ले लो अप्रोक्स, प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है। अब इसको जब आप देखोगे तो एडअप करोगे तो 57-60 डिग्री रफली, है ना। ये सारा चीज जो है 50 से 60 डिग्री के आसपास है। तो जब मैं इस तरफ लेके आऊंगा, माइनस करूंगा, तो आप देख सकते हो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x विल बी 90 डिग्री माइनस 50 से 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में 40 से 30 के आसपास, 40 और 30 डिग्री के आसपास ही आएगा, यस और नो। क्लियर है। अब साइन इनवर्स, ठीक है, 40-30 डिग्री के आसपास का क्या मतलब है, आप देखो यहां पे इस रेंज में होगा, 0.5 0.6 इस रेंज में आएगा। क्लियर है, ठीक है ना। 40 से 30 डिग्री के बीच में ये कहीं आने वाला है, तो ये कुछ इस रेंज में आएगा, 0.5 0.6 इस रेंज में। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है दैट विल बी 0.5 to 0.6, कुछ इस रेंज में अप्रोक्सीमेटली। अब हम ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में आप देखो कौन सा ऑप्शन इसके क्लोज है। पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे 8√2, 8√2 आपका कुछ 11 के आसपास होगा, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.4 होती है। तो 11 + 3 14/5, ये तो बहुत बड़ा हो गया, है ना, 1 से भी बड़ा हो गया। साइन इनवर्स में वैसे भी 1 से बड़ा नहीं आएगा। ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे 8√2 - 3/5, तो वो भी आपका 1 से बड़ा है ना। 11 - 3 करोगे 8/5, 1 से बड़ा है। ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे 8√2 + 3/15, तो ये आपका आ रहा है कुछ 14/15 के आसपास, तो बहुत बड़ा है, 0.9 से बड़ा है, उतना बड़ा नहीं चाहिए अपने को, इस रेंज में चाहिए।
ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे 8√2 माइनस 3/15, ये आपका आएगा 11 माइनस 3 8/15। 8/15 आपका कुछ इस रेंज में आएगा, राइट। इसका मतलब आप ऑप्शन डी को तुक्का लगा सकते हो। आपको यहां पर जो है 2 नंबर मिल जाएंगे। 100% आपकी तुक्का एक्यूरेसी यहां पर रही, 100% आपका आंसर सही हो जाएगा, राइट। ये एक एग्जांपल था, ऑफिशियल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखते हो तो क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 2 tan इनवर्स हाफ, 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 3/8। क्लियर है। अब मान लो हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, हम रैंडम गेसिंग नहीं करेंगे, हम एटलीस्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे ताकि हमारी ओवरऑल एक्यूरेसी अच्छी रहे। सपोज कर लो ये वो क्वेश्चन है जो आप छोड़ने वाले हो। अब छोड़ने वाले क्वेश्चंस में भी कंपटीशन है, कौन बेटर तुक्का लगाएगा, तो आपको रैंडम गेसिंग नहीं करना है। आप यहां पर देखो कि भाई tan की वैल्यूज आपको पता है, आपको पता है यार tan 0 डिग्री 0 है ना। आपको पता है यार कि tan 30 डिग्री 1/√3। 1/√3 कितना हो जाएगा आपका 10/17, तो ये आपका हो जाएगा कुछ 0.6 के आसपास। फिर आपको पता है कि भाई tan 45 डिग्री विच इज 1। आपको पता है tan 60 डिग्री विच इज √3 1.7। फिर tan 90 आपको पता है इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है, यहां से वैल्यू फिर बढ़ती है। तो अब आप देखो यहाँ पे tan इनवर्स हाफ कहां पर है, tan इनवर्स हाफ आपका आएगा कुछ यहाँ पे 25 डिग्री के आसपास, समझ रहे हो। tan 30 0.6, तो 25 डिग्री के आसपास आपका आएगा ये वाला वैल्यू। इंटू 2 करेंगे तो 50 डिग्री, तो यहीं से आ गया 50 डिग्री। अब इसको आप देखो 3/8, 3/8 कितना होगा, साइड में करके देख लो 3/8, 3/8, तो ये आपका हो जाएगा 0.4 के आसपास आएगा, क्योंकि 8 4 32 होता है ना, तो 0.4 के आसपास ये आएगा, 20 डिग्री के आसपास हो जाएगा। tan 30 0.6, तो tan कितना आएगा 0.4, 20 डिग्री के आसपास, तो ये आप ले लो कुछ 20 डिग्री रफली। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 70 डिग्री के आसपास ये आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। अब tan 70 डिग्री आ गया है ना, तो हमको पता है ये इस रीजन में होगा। tan 60 होता है √3, tan 60 होता है 1.7, तो tan 70 क्या होगा 1.7 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। ऑप्शन है आपको दिख रहा है tan इनवर्स 42/24, तो ये आपका tan इनवर्स 2 के आसपास है, tan इनवर्स 2 के आसपास है। ऑप्शन बी आप देखो 2 tan इनवर्स 42/24, इसका मतलब 2 tan इनवर्स 2 के आसपास है रफली, है ना। एग्जैक्टली 2 नहीं होता है, 48 होता तो एग्जैक्टली 2 होता, 2 के आसपास बोल रहा हूं मैं, है ना। 1.88 पकड़ लेता हूं, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, tan इनवर्स 24/41, tan इनवर्स 24/41, ये तो बहुत छोटा हो गया ना, ये तो 1 से भी छोटा है, 1 से भी छोटा होगा, समझ रहे हो आप, तो वैल्यू बहुत छोटी होगी। tan 45 भी 1 होता है, तो ये तो बहुत छोटा होगा, इसको तो वैसे ही हटा दो। और ऑप्शन डी आप देखो tan इनवर्स 41/12, tan इनवर्स आपका 41/12 मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग, tan इनवर्स 3 पॉइंट समथिंग। अब आपको देखना कौन सा आंसर हो सकता है इसमें से, एटलीस्ट ऑप्शंस एलिमिनेट करो। ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब tan इनवर्स 1.8 कुछ इस रीजन में आएगा, 60 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। ये हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 आ गया, फिर डबल करेंगे तो फिर समझ रहे हो 120-30 के आसपास आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है tan इनवर्स 3, क्योंकि आप देखो 1.7 से ग्रेजुअली बढ़ेगा तो 70 डिग्री के आसपास 3 आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इन दोनों में से आपको तुक्का लगाना है, बेटर है तुक्का लगाने के लिए ऑप्शन डी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ए और डी में से आंसर होगा, आपको फील आ रहा है यहाँ पे पूरा क्लियर है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन डी में तुक्का लगाएंगे या फिर ए में तुक्का लगाएंगे। बेटर यहाँ पे ऑप्शन डी था, अगर आप डी को तुक्का लगाते हो 2 नंबर आपको यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन ट्रिक, इसको कहते हैं साइंटिफिक तुक्का ट्रिक। हमने क्या किया, हमने 2 tan इनवर्स हाफ की वैल्यू देखी रफली कहां आएगा, डबल किया 50, इसको देखा रफली 20, 70 के आसपास आ रहा है, 70 के आसपास हमको फील आ रहा है tan इनवर्स tan 70 डिग्री 3 के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है ना। ये और ये दोनों क्लोज है, 1.7 से ऊपर है ये भी और ये भी, ये तो 1 से भी छोटा था और ये वाला तो फिर डबल कर रहे हैं तो फिर बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो एलिमिनेट हो जा रहा है, राइट। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया, द फंक्शन, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, कह रहा मैक्सिमम कब होगा, कि x की कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आप क्या करो यहाँ पे मैनुअली चेक कर लो।
अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है ना, आपको लगता है कि भाई मैं रैंडम गेसिंग कर दूंगा, मत करना रैंडम गेसिंग, आप मैनुअली सॉल्व कर लो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, x की वैल्यू ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, और देखो क्या आता है, राइट। 0 लेंगे तो क्या आएगा, 0 लेने पे आएगा -10, 1 लेने पे क्या आएगा, 1 लोगे तो आपका आएगा -9, ठीक है, ये कट जाएगा, ये 1 -10 बचेगा। 2 लेने पे क्या आएगा, देखो 2 का पावर 5 इज 32, माइनस ये हो जाएगा 16 5 जा 80 -80, फिर ये आ जाएगा आपका 8 5 जा 40 -10। तो आप देख सकते हो यहां पर वैल्यू -80 -10 मतलब -90 प्लस 40 मतलब -50, -18 के आसपास आ रहा है, मतलब ये भी बड़ा है, मतलब छोटा है, नेगेटिव में ज्यादा है। तो अभी तक तो ये आया। 3 के लिए और चेक कर लो आप। 3 के लिए अगर आप चेक करोगे तो 3 का पावर 5 कितना होता है, ये थोड़ा सा भारी कैलकुलेशन है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243, फिर माइनस करो, फिर ये 81 इंटू 5 कर लो, ठीक है ना, 405 हो जाएगा आपका, 405। फिर इसके लिए आप कर लो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा कितना होगा आपके पास में, 27 इंटू 5 कर लेते हैं अलग से, 27 इंटू 5, 7 5 जा 35, ठीक है, 5 2 जा 10, 135 आ रहा है। तो ये आ गया आपका 135 -10। अब आप देखो 243 और 135 को ऐड करो तो ये आपका आ जाएगा 343, 53 63 73, 378 आ जाएगा, 378, और माइनस में आ रहा है 415। तो आप देख सकते हो नेगेटिव में काफी बड़ा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू -9 ही आ रही है, बाकी सारे -9 से भी छोटे हैं। तो आप 1 को आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हो। क्लियर हो गया बात आपको, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैनुअली हमने इसको सॉल्व किया, 2 नंबर हमको यहाँ पर मिल गए। ऐसे मैनुअली सॉल्विंग आप कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप अगर देखते हो तो बहुत ही इजी है, यहाँ पे तुक्का मारना। कह रहा है कि भाई पहले इनिशियली एसेट 10 लाख का था, ठीक है, और लॉस के वजह से वो रिड्यूस होके ना 10,000 का हो गया 3 साल में। अब कितने साल में वो बैंकरप्ट हो जाएगा, तो 3 साल से तो ज्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि 3 साल बाद भी 10,000 तो है, तो 3 साल से तो ज्यादा ही टाइम लगेगा। ऑप्शन सी आप देखो 3 साल से भी कम है, 10/9। ऑप्शन डी आप देखो 2 पॉइंट समथिंग है, 20/9। वो दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब ऑप्शन ए कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, 20/3 तो बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है ना। ऑप्शन बी 3 से थोड़ा सा बड़ा है, तो प्रेडिक्ट आप कर सकते हो यहाँ पे ऑप्शन बी, उसको आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हो। 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि भाई 3 साल में 10 लाख का 10,000 हो गया, बैंक्रप्सी में उसका बस 10,000 ही बचा है, तो थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन भी पूरा पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, अदरवाइज ए और बी में से एक होगा, सी और डी तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, 3 से तो कम हो ही नहीं रहा। क्लियर है। अब आ जाओ हम और क्वेश्चंस देखते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बोर्ड इरेज कर लेता हूं, राइट। जब तक मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूं आप दोबारा से इसको देखो। हमारे पास में तुक्का ट्रिक्स कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको कम टाइम में डेडिकेटेड वे में सारे ट्रिक्स सीखने हैं, स्ट्रक्चर्ड मैनर में राइट माइंडसेट डेवलप करना है, पूरा रिस्क मैनेजमेंट आपको समझना है, सीखना है, ठीक है, 40 to 50 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा बूस्ट करना है, आप लिंक पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगा। दोनों सेशन के लिए आपके पास में कोर्स वैलिड रहेगा, ठीक है। सेशन 2 के पहले भी इसमें वीडियोस आएंगे, और अगर आपका स्कोर इस रीजन में है डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस रीजन में जाना है। कोई भी क्वेरी हो तो हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर लो। अगर आपका कल है एग्जाम, परसों है, तरसों है, 7 घंटे ही आपको लगेंगे कोर्स को कंप्लीट करने में, और कम टाइम में आप ये स्कोर जो है बूस्ट कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग भी कुछ नहीं है, आपके पास खोने को कुछ नहीं है, जो भी होगा आपका बूस्ट ही होगा। डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर लेना TTFM 250, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 250 ऑफ मिल जाएगा, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोनों सेशन के लिए आपके लिए वैलिड रहेगा। अगर सेशन 1 का एग्जाम आपका आगे अभी बचा हुआ है शिफ्ट, तो अभी इमीडिएटली आप इसके अंदर में एनरोल करो, ताकि आपको सेशन 1 में भी फायदा हो जाए। हम देखते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 5। अब इंटेलिजेंट गेसिंग के अंदर में ना आपको एक चीज पता होता है कि भाई एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन है ना। आपको पता होता है कि भाई अगर हमारे पास में ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस है, लेट्स से 4 3 1 5, तो आपको पता है कि भाई 5 के और 1 के आंसर होने के चांसेस कम है, 4 और 3 में से आंसर होने की पॉसिबिलिटी है ना। सबसे बड़ा वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू आप एलिमिनेट कर देते हो एक्सट्रीम ऑप्शंस के अंदर में। तो वही चीज आपको ना यहां पर भी करना है।
जरूरी नहीं है कि हमेशा नंबर में ही आपका ऑप्शंस रहेगा। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि भाई आपका जो ये दिया हुआ है LNOH, इस पे भी आप देखोगे कि एक में OH1 है, एक में OH2 है, एक में OH3 है, एक में OH4 है। तो इसको भी आप एक्सट्रीम ऑप्शंस में एलिमिनेशन की टेक्निक में डाल सकते हो। ये इस तरीके के क्वेश्चंस में भी काम आता है। ठीक है कि भाई 4 सबसे बड़ा है हटा दो, 1 सबसे छोटा है हटा दो, इन दोनों में से आप मार्क करो LNOH ट्वाइस या फिर LNOH थ्राइस, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। तो एक्सट्रीम ऑप्शन में एलिमिनेशन का जो फंडा है वो आप इस तरीके के क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप किसी भी तरीके से कंपैरिजन कर पा रहे हो तो। राइट, करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन सी। ये इंटेलिजेंट गेसिंग का हमारा तरीका था। ठीक है, पॉसिबिलिटी हमें बढ़ाना है, हमें रैंडम गेसिंग नहीं करना है। अब रैंडम गेसिंग करोगे तो सारे ऑप्शन आप सेम मार्क कर देते हो, अंधा तुक्का मारते हो, वो नहीं करना है। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आपको डालना है। फिर आप इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो यहां पर भी एक्सट्रीम का रूल हमारा लगेगा। ठीक है, भले ही नेगेटिव में दिया हुआ है, नेगेटिव में भी तो आप कंपेयर कर सकते हो ना कि भाई -144 है, कि भाई -193 है, कि भाई -299 है, और हमारे पास में -386 है। तो नेगेटिव में है तब भी आप ये एक्सट्रीम ऑप्शन को लगा सकते हो, है ना। ये बहुत ही फेमस रूल है, आपको पता होगा कि भाई सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। तो यहां पर सबसे ज्यादा छोटा है 386 और सबसे कम छोटा है 144, ये बीच वाले हैं, इनमें तुक्का लगाओ, चांसेस आपके ज्यादा होंगे। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन सी। राइट हो गया। अब फिजिक्स का क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7, आपको मजा आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अगर आप अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने MST CT वाले दोस्तों के साथ में, उनको बताओ कि भाई तुक्का ट्रिक से इस तरीके से आप स्कोर बूस्ट कर रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास में सिस्टम में ये स्फीयर है, यहां पे इस तरीके से है, यहां पर एक स्फीयर है और यहां पर एक स्फीयर है हमारे पास में। हमको क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए सिस्टम का 3 स्फीयर्स के लिए। अब मान लो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भूल गए हो, आपको पता नहीं कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, 2/5 mr² होता है ना, क्या होता है आपको याद नहीं है। ठीक है, आप इतना सोचो कि भाई जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे इन दोनों के लिए, है ना। इन दोनों के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा और वहां पे आपको md² करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस आपका r है। इसके लिए तो आप निकाल लोगे जो भी फॉर्मूला है, इसके और इसके लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, यहां पे जो भी होगा प्लस md² करना पड़ेगा। तो md² की वैल्यू यहां पे कितनी है, mr²। यस और नो। और mr² इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी आएगा, तो 2mr² तो आना ही है। तो आंसर इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पहले इसके लिए निकालोगे I1, और इन दोनों के लिए जब आप निकालोगे तो दैट विल बी I1 प्लस md², I1 प्लस md² दोनों के लिए, तो 2mr² तो आना ही है। तो अगर आप I की वैल्यू भूल भी गए हो, आप सॉलिड स्फीयर के लिए जो भी स्फीयर दिया हुआ है, सॉलिड हॉलो जो भी दिया हुआ है, अगर आप फॉर्मूला भूल भी गए हो तो भी आपको पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से 2mr² तो आएगा। तो आंसर 2mr² से बड़ा ही होना चाहिए। ऑप्शन ए 2mr² से छोटा है, ऑप्शन बी 2mr² से छोटा है, फ्रैक्शन में है, ऑप्शन डी 1/2 mr², वो भी छोटा है, ऑप्शन सी आपका बड़ा है 16/5 mr², वो 3 पॉइंट समथिंग mr² है। सिर्फ एक ही ऑप्शन यहां पर है जो 2mr² से बड़ा है, ऑप्शन सी। आप इसको तुक्का लगा सकते हो, आपको 1 नंबर यहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना सॉल्व किया आपका आंसर आ गया। फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आपने सही गेसिंग किया। समझ रहे हो, फायदा समझ रहे हो। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको पता होगी ना, आप बाकी स्टूडेंट्स को ओवरटेक कर पाओगे एग्जाम में। राइट, फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर में क्या है कि भाई आपको समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है आपको, तो पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव वाले के लिए तो माइनस आएगा। अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो, आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज दिया, यहाँ पे आपको बताना है, तो भाई आपको दिख रहा है कि इसके लिए करोगे पॉजिटिव आएगा, इसके लिए करोगे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव साइन आना चाहिए। आप अगर देखोगे ऑप्शन ए सारा पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी आप देखो कुछ माइनस हो रहा है, पॉसिबल है। ऑप्शन सी आप देखो सारा पॉजिटिव दिया है, पॉसिबल नहीं है। और ऑप्शन डी आप देखो कुछ माइनस हो रहा है, तो कुछ माइनस होगा ना, सॉल्यूशन में कुछ तो माइनस होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए माइनस करना पड़ेगा। तो आप ऑप्शन बी और डी में से तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि उसमें 1 माइनस समथिंग दिया हुआ है, जो हमको ये फील आ रहा है कि भाई इसके लिए किया तो पॉजिटिव, इसके लिए किया तो नेगेटिव। तो बी और डी में से आप तुक्का लगाओ। करेक्ट आंसर इसका आपको दिया ऑप्शन बी। 50% आपका यहाँ पे तुक्का एक्यूरेसी है, मतलब 50% चांस है आपका आंसर सही होने का। अगर आप रैंडम गेसिंग करते या आप लाइन से सी मार्क कर देते हो तो आपका ये मिस हो जाता क्वेश्चन। इसीलिए क्वेश्चन स्पेसिफिक आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है। हर क्वेश्चन में आपको सोचना है कि आप क्या ट्रिक लगा सकते हो।
अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आपको ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन हाइड्रोजन एटम एमिट फोटॉन्स ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब आप लोग क्या करते हो ना, यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाते हो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इस तरीके से आप चेक करते रहते हो। तो चारों के लिए चेक करोगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। शॉर्टकट में कैसे आपको करना है, आपको पता है भाई, जो एनर्जी का लेवल होता है, जो एनर्जी का आपका लेवल होता है वो सबसे पहले होता है -13.6 n इक्वल्स टू 1 के लिए। n इक्वल्स टू 2 डालोगे तो बाई n स्क्वायर करते हो -3.4 आ जाएगा, है ना। फिर n इक्वल्स टू 3 डालोगे तो -1.5 आ जाएगा, है ना। एक फॉर्मूला आपको पता है -13.6 बाई n स्क्वायर। इसमें आप n को 1 डालोगे ये आ जाएगा, n को 2 डालोगे ये आ जाएगा, n को 3 डालोगे ये आ जाएगा, n को आप 4 डालोगे तो ये आ जाएगा -0.8 के आसपास। n को अगर आप 5 डालोगे तो ये आपका और कम हो जाएगा। n को अगर आप 5 डालोगे, 5 5 25, 0.5 के आसपास आ जाएगा, समझ रहे हो। इस तरीके से क्लियर हो गया। अब आप क्या करो, रफली देख लो कि भाई 1 से 3 के बीच में गैपिंग कितना है। 1 से 3 के बीच में आपका गैपिंग कितना है ये आप देख लो, ठीक है, 12 के आसपास है। ऑप्शन ए में गैपिंग 12 के आसपास है। 2 से 4 में गैपिंग कितना है, 2 से 4 में आपका गैपिंग कितना है आप देखो 2.6 के आसपास है। ऑप्शन सी में आप देखो 5 से 3 के बीच में गैपिंग, 5 से 3 के बीच में गैपिंग 1 के आसपास है। एमिट का मतलब है बड़ा से छोटा में आएगा तब एमिट होता है, समझ रहे हो। तो ये भी आपको ध्यान देना है, सिर्फ गैपिंग मत देखो। यहां पर एमिट बोल रहा है तो उस चीज को भी आप ध्यान दो कि भाई 2 से 1 में आएगा। अगर सिर्फ गैपिंग देखोगे तो पहला ऑप्शन का गैपिंग सबसे बड़ा है, लेकिन इसमें एमिट नहीं हो रहा, एब्जॉर्ब हो रहा है। एमिट होगा जब 2 से 1 में आएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे 1 से 2 में गैपिंग भी अच्छा है, 10 का गैपिंग है और आपका एमिट भी हो रहा है, 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे आता है तब एमिट होता है। तो छोटी छोटी चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है जिससे कि आपका कैलकुलेशन भी शॉर्ट हो जाए, वरना आप हर एक के लिए करने बैठ जाते हैं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, पूरा एक्यूरेटली आप कैलकुलेट करते। उससे बेटर है सबकी एनर्जीज पहले लिख लो और फिर माइनस करके आप चेक कर लो। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेट अवे डायमेंशन देख सकते हो। सरफेस टेंशन, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का आपका डायमेंशन आएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप बस ये देखो नीचे लेंथ कहां आ रहा है। फोर्स तो सब में दिया है, नीचे लेंथ आपका कहां आएगा, ठीक है। पहले ऑप्शन में दिया है वॉल्यूम बाई एरिया, वॉल्यूम इज व्हाट L क्यूब, एरिया इज व्हाट L स्क्वायर, तो यहां पे ऊपर लेंथ का डायमेंशन आ रहा है। दूसरे ऑप्शन में आप देखो वॉल्यूम बाई एरिया स्क्वायर, वॉल्यूम इज L क्यूब, एरिया का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर का भी स्क्वायर मतलब L का पावर 4, तो यहां आप देखो नीचे एक L आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी का डायमेंशन सही है। ऑप्शन सी का डायमेंशन भी सेम है और ऑप्शन डी का डायमेंशन गलत है, उसमें वॉल्यूम एरिया दोनों नीचे है। अब बी और सी में से कौन सा मार्क करोगे, बी को मार्क करोगे क्योंकि उसमें 2 दिया हुआ है। 4 में से 2 ऑप्शन में 2 दिया हुआ है। कभी भी ऐसा कोई नंबर आपको मल्टीपल ऑप्शंस में दिखे उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। इंटेलिजेंट गेसिंग करो। सी में कोई नंबर नहीं है, सिर्फ FV/A² है। बी में नंबर भी है, 2 दिया हुआ है। ऑप्शन ए में 2 दिया हुआ है। तो कभी भी ऐसा 4 ऑप्शन में कोई एक स्पेसिफिक सिंगल नंबर आपको एक से ज्यादा ऑप्शन में दिखे उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो रादर देन सी आप ऑप्शन बी को अगर तुक्का लगाओगे आपकी एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा रहेगी। अदरवाइज बी और सी में से कोई भी मार्क कर लो, ए और डी के तो डायमेंशन वैसे ही गलत हैं, राइट। एक और क्वेश्चन देख लो आप, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ध्यान से देखना। कह रहा है इनिशियली एक मास है m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, स्प्रिंग इज पुल्ड अ लिटिल एंड देन रिलीज्ड, थोड़ा सा पुल करके रिलीज कर दिया, SHM कर रहा है वो टाइम पीरियड t का, टाइम पीरियड t का SHM कर रहा है। अब ना उसमें ना हमने क्या करा, m0 मास ऐड कर दिया, उसके मास को भी इंक्रीज्ड बाय m0, थोड़ा सा मास और ऐड कर दिया। अब बोल रहा है पीरियोडिक टाइम बिकम्स 5t/4। 5t/4 का मतलब क्या है, 5t/4 मतलब कितना हो जाएगा 1.25 टाइम्स t, थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब 5/4 कितना होता है देखो, 5/4 इज व्हाट, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 2 जा, हाँ 1.25 एग्जैक्टली आ जाएगा, 1.25 t। तो पहले जो टाइम t था वो थोड़ा सा बढ़ गया, 1.25 t हो गया। इसका मतलब हमने मास थोड़ा सा ऐड किया है, बहुत ज्यादा ऐड नहीं किया है क्योंकि टाइम थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा स्लो हो गया सिस्टम, समझ रहे हो, थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ गया। हमको बोल रहा है कि हमने जो इंक्रीज किया है ना m0, उसका रेशियो चाहिए इनिशियल m के साथ में, m0/m का हमको रेशियो चाहिए। अब यहां पे हम इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे कर सकते हैं, गेसिंग ट्रिक्स के अंदर में हम कैसे यहां पर गेस कर सकते हैं। हमको पता है कि टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा।
इसका मतलब जो हमने ऐड किया मास वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे मान लो ये अगर 10 केजी होगा तो ये होगा मान लो 2 केजी, इस टाइप का थोड़ा सा इंक्रीज किया ताकि टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाए। समझ रहे हो? इसका मतलब है जो रेशियो आएगा लेस देन 1 आएगा, क्योंकि जो इंक्रीमेंट है कंपेयर टू द इनिशियल मास वो कम का है और इंक्रीमेंट बाय इनिशियल मास का रेशियो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए आप देखो 3/4 है, वो छोटा है 1 से। ऑप्शन सी भी 1 से छोटा है 9/16। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका देखो 1 से भी बड़ा है 4/3 16/9। मतलब वो कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट जो है वो इनिशियल मास से भी ज्यादा हुआ है। अगर वैसा होता तो टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा चेंज आता, इतना कम चेंज थोड़ी आता। समझ रहे हो? इसका मतलब बी और डी को आप एलिमिनेट करो, ए और सी में से आप तुक्का लगाओ। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन सी। सी इसका करेक्ट आंसर हमको दिया। 50% एक्यूरेसी ऑलमोस्ट यहां पर है। लॉजिकली हम गारंटी नहीं कह सकते कि हमने एलिमिनेशन सही किया है, बट हमारा फीलिंग्स हमको बता रहा है कि हमने सही किया है। सो इस तरीके से जब आप तुक्का ट्रिक्स लगाते हो, है ना, जब आप इस तरीके से तुक्का ट्रिक्स लगाओगे तो आपकी जो तुक्का एक्यूरेसी है 40+% जाएगी। जब तुक्का एक्यूरेसी 40+% जाएगी, जब आप इस सारे ट्रिक्स का यूज करोगे, अलग अलग टाइप के ट्रिक्स जब आप सीखोगे, माइंडसेट डेवलप करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा कोर्स जब आप देखोगे, वहां फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन आप देखोगे। जब ये आपका पहुंचेगा, आपका गेम चेंज हो जाएगा। सपोज कर लो आप एकदम 0 पे हो, आप पूरा 200 नंबर भी तुक्का मारोगे ना तो 80+ लेके आओगे, अगर आपकी एक्यूरेसी बन गई। अगर आप 50 नंबर पे हो लेट से, तो आप 150 में तुक्के मारोगे तो आप वहां से 60 नंबर बढ़ा लोगे, 110+ पे पहुंच जाओगे आप। समझ रहे हो? 100 में 40 मतलब 150 में 60, ये एक्यूरेसी पे। अगर आप 100 नंबर का कर लो, आप 100 से 140+ पे पहुंच जाओगे, बचे हुए 100 में आप 40% एक्यूरेसी बनाओगे। अगर आप 150 का सॉल्व करते हो लेट से, आप वहां से भी 170+ पे जाओगे, तो आप देख सकते हो आपका किस तरीके से फाइनल स्कोर आएगा अगर आप इस पोटेंशियल पे हो तो। और ये 40% तो मिनिमम है, स्टूडेंट्स इससे ज्यादा बना लेते हैं। ठीक है, डरने का भी कोई बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। सीखो तुक्का ट्रिक्स, अप्लाई करो, है ना। पढ़ाई जितना करना था तो आपने कर लिया, अब कम टाइम के अंदर में स्कोर बूस्ट करना है, थोड़ा सा रियल इंजीनियर आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पोटेंशियल इंक्रीमेंट। अगर आपने ये तुक्का एक्यूरेसी बिल्ड कर ली तो फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी यूट्यूब पे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं आपको फ्री प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपके ऊपर, आप कितना अच्छे से इसको सीखना चाहते हो और एग्जाम में अप्लाई करना चाहते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।